सुबह का समय था। गांव के पास फैला हुआ हरा भरा जंगल हल्की धूप में चमक रहा था। पेड़ों से छनकर आती सूरज की किरणें जमीन पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। मधुलिका पीले रंग की साड़ी पहने धीरे धीरे तालाब की ओर जा रही थी। उसके पैरों की पायल की छन छन जंगल की खामोशी में मधुर ध्वनि पैदा कर रही थी। आज मौसम कितना सुहावना है। लगता है तालाब का पानी भी ठंडा ठंडा और साफ होगा। माँ कहती थी सुबह सुबह स्नान करने से मन भी पवित्र रहता है। अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी, किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। जमीन पर एक अजीब सा चमकता हुआ हार पड़ा था। उसमें से नीली और सुनहरी रोशनी की किरणें निकल रही थीं। अरे ये क्या है? इतना चमकता हुआ हार यहाँ जंगल में कौन छोड़ गया इसे? नहीं नहीं मधुलिका, कहीं ये किसी का जादुई सामान तो नहीं? दादी कहती थी जंगल में पड़ी चमकती चीजों से दूर रहना चाहिए। अचानक हवा का तेज झोंका आया। पेड़ों की पत्तियां सरसराईं। हार की रोशनी अचानक और तेज हो गई। मधुलिका, मुझे उठा लो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। मधुलिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आह, कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। लेकिन चारों ओर सिर्फ जंगल की खामोशी थी। हार अब भी चमक रहा था और मधुलिका के मन में डर और लालच दोनों साथ साथ जाग उठे थे। जंगल की हवा अचानक भारी हो गई थी। पत्तों की सरसराहट जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। मधुलिका कांपते हुए हाथ से उस चमकते हुए हार को छू लेती है। जैसे ही उसकी उंगलियां हार को स्पर्श करती हैं, एक तेज चमक चारों ओर फैल जाती है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे सुनहरी होने लगती हैं। त्वचा कठोर होकर धातु में बदलने लगती है। उसके पैरों से लेकर सिर तक एक सुनहरी परत चढ़ने लगती है। जिसने लालच में मुझे छुआ, वह हमेशा के लिए स्वर्ण बन गया। मधुलिका की आखिरी सांस जैसे थम जाती है। कुछ ही क्षणों में वहां अब एक जीवित लड़की नहीं, बल्कि एक सोने की चमचमाती मूर्ति खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब जीवन नहीं था। वह बिल्कुल स्थिर, निश्चल, एक बेजान प्रतिमा बन चुकी थी। पास ही वह रहस्यमयी हार अब भी जमीन पर पड़ा था, मानो किसी अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो। शाम ढलने लगी थी। जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा था। हवा भी अब पहले से ज्यादा ठंडी और डरावनी लगने लगी थी। जंगल के बीचों बीच मधुलिका की सोने की मूर्ति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई जीवन नहीं था। पास ही जमीन पर वही चमकता हुआ रहस्यमयी हार पड़ा हुआ था। अचानक हार अपने आप हवा में उठने लगा। उससे काला धुआं निकलने लगा। फिर उस धुएं के बीच से एक भयानक हंसी गूंज उठी। एक और आत्मा मेरे जाल में फंस गई। काला धुआं धीरे धीरे एक भयानक दानव का रूप लेने लगा। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। कितनी सुंदर थी ये लड़की, और अब देखो, सिर्फ सोने की एक मूर्ति बनकर रह गई। सदियों से मैं यही करता आया हूं। मैं इस हार को रास्तों में छोड़ देता हूं, और जो भी लालच में इसे छूता है वह सोने की मूर्ति बन जाता है। उनकी आत्मा मेरे पास आ जाती है और मैं उनकी शक्ति से और भी शक्तिशाली बनता जाता हूं। तभी अचानक
मधुलिका की मूर्ति के अंदर से बहुत हल्की आवाज आई। कोई मुझे बचा लो। दानव की आंखें अचानक गुस्से से लाल हो गईं। चुप रहो। अब तुम्हारी आत्मा अब हमेशा के लिए मेरी कैद में रहेगी। अब मैं इस जंगल में अगला शिकार ढूंढने जा रहा हूं। दानव काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन मधुलिका की आत्मा अब भी उस सोने की मूर्ति के अंदर कैद थी और वह श्रापित हार फिर से रास्ते पर पड़ा था, किसी नए शिकार का इंतजार करता हुआ। अगली सुबह जंगल के उसी रास्ते से गांव का एक लड़का अर्जुन लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। उसके पास कुल्हाड़ी थी और वह धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चल रहा था। अचानक उसकी नजर सामने सोने की मूर्ति पर पड़ी। ये तो किसी लड़की की सोने की मूर्ति है। वह मूर्ति को देखने लगा। तभी अचानक उसे लगा जैसे मूर्ति की आंखों से आंसू गिर रहे हों। हे भगवान, मूर्ति रो रही है। तभी उसे बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। मुझे बचा लो। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कौन हो तुम? कहाँ हो? मैं मधुलिका, इस मूर्ति में कैद हूँ। अर्जुन सब समझ गया कि यहाँ जरूर कोई भयानक जादू हुआ है। उसी समय पीछे से किसी की गंभीर आवाज सुनाई दी। बेटा, ये साधारण जादू नहीं, ये एक दानव का श्राप है। अर्जुन पीछे मुड़ा। वहां एक रहस्यमयी साधु खड़े थे। बाबा, आपको कैसे पता? सदियों पहले एक भयानक दानव को श्राप मिला था। उसकी शक्ति कम हो गई थी, इसीलिए उसने यह जादुई हार बनाया। जो भी इस हार को छूता है वह सोने की मूर्ति बन जाता है और उसकी आत्मा दानव की कैद में चली जाती है। तो क्या मधुलिका को बचाने का कोई तरीका नहीं है? है, लेकिन बहुत खतरनाक है। मैं डरता नहीं हूँ बाबा, बताइए। आज आधी रात को दानव फिर आएगा। अगर कोई बहादुर इंसान उस समय उस श्रापित हार को तोड़ दे तो दानव की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और जिनकी आत्माएं कैद हैं वे सब आजाद हो जाएंगी। मैं यह करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। याद रखना बेटा, दानव बहुत चालाक है। वह तुम्हें डराएगा, धोखा देगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। दूर कहीं से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। दानव वापस आने वाला था। अर्जुन उस सोने की मूर्ति के पास खड़ा था। उसके सामने जमीन पर वही श्रापित हार पड़ा था। साधु थोड़ी दूर खड़े होकर ध्यान लगा रहे थे। बेटा अर्जुन, याद रखना, जैसे ही दानव आए उसी समय इस हार को तोड़ देना। यही उसकी सारी शक्ति का राज है। चिंता मत करो बाबा, आज इस दानव का अंत होगा। तभी अचानक हार हवा में उठ गया और उससे काला धुआं निकलने लगा। फिर वही डरावनी हंसी गूंजी। तो तुम फिर आ गए। क्या तुम भी सोने की मूर्ति बनना चाहते हो? काले धुएं से धीरे धीरे भयानक दानव प्रकट हो गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। तुमने बहुत लोगों को धोखा दिया है, आज तुम्हारा अंत होगा। मूर्ख लड़के, मेरी शक्ति का अंदाजा भी है तुम्हें? अर्जुन दौड़कर हार के पास पहुंचा और पूरी ताकत से उसे पत्थर से दे मारा। हार टूट गया। अचानक आसमान में तेज रोशनी फैल गई। दानव जोर से चीखने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी शक्ति खत्म हो रही है। कुछ ही क्षणों में दानव काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गया।
जंगल में शांति छा गई। उसी समय सोने की मूर्ति पर जमी चमक धीरे धीरे टूटने लगी। उसके अंदर से मधुलिका जीवित बाहर आ गई। मैं जिंदा हूँ। हाँ, अब तुम आजाद हो। तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं आते तो मैं हमेशा के लिए मूर्ति बन जाती। आज लालच हार गया और साहस जीत गया।